प्रणाम। भाव निक्षेप यानी जो वर्तमान पर्याय से युक्त है, ऐसे गुणधर्म के अनुसार स्वरूप स्मरण प्रत्यक्ष का योग, जिनका हम कथन करें उसका निज गुण जिनके अंदर हो वह है भाव निक्षेप। जैसे कि कवि है तो जो काव्य रचने वाला है वह कवि, जैसे दाता तो दान देने वाला है वह दाता, संघवी तो जो संघ निकालने वाला है वह संघवी। जैसे तीर्थंकर परमात्मा तो जो समवस्त्र में बैठे ऐसे सिमंदर स्वामी है तो वह तीर्थंकर परमात्मा। वैसे केवल ज्ञान से लेकर निर्वाण तक का जो काल है वह भाव निक्षेप गिना जाता है। पर एकदम निश्चय से देखने जाए तो परमात्मा जब तीर्थ की स्थापना करते हैं तब तीर्थंकर कहलाते हैं। जैसे समय दर्शाती हुई जो घड़ी है तो वह भी भाव निक्षेप है। सिमंदर स्वामी की 32 में कवि ने बहुत एक अच्छी आरजू रखी है। प्रभु ने निरखवा भावनिक से हृदय तल सीरयो। एक होती है इच्छा और एक होती है अभिप्सा। इच्छा में क्या होता है कि सोफा सेट पे बैठे बैठे पानी कोई मांग रहा है तो यहाँ पर प्यास की जो तीव्रता है वो इतनी नहीं है, मिले तो ठीक है ना मिले तो ठीक है। सहारा के रण में जो प्यास लगती है वो प्यास से आकुल व्याकुल है, ऊपर से सूर्य की आतपना मिल रही है और उस समय वो एकदम जो प्यासा है उसकी जो प्यास के जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वो बेचैन नहीं रहेगा। तो ये जो मिलने की आतुरता और जो झंखना होती है तो ऐसी झंखना यदि हमें पैदा हो भाव निक्षेप से तो हमें मिलाप के लिए यानी मिलन के लिए वह निकट बनती है। प्रणाम।